बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सोशल चैलेंज पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज़ वी ऑल नाउ दैट कि आज हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत से अफराद ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी ज़िंदगियों में कंफर्ट जोन नसीब हो जाता है। आप देखते हैं कि उन्हें सक्सेस मिल जाता है। आप ज़ाहिरी तौर पर देखें तो उन्हें दुनियावी तौर पर मालो दौलत ज़्यादा मिल जाता है या और उन पर अल्लाह ताला की तरफ से एक इनामात जो है, औलाद उनके यहाँ अच्छी है, उनकी औलाद फरमाबरदार है या और आप बहुत सी चीज़ें देखते हैं जो दुनियावी एतबार से, आसाइश के लिहाज से देखें या बाकी और आप देखें, हर लिहाज से अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें नवाजा जा रहा है। और अब आप सब जानते हैं कि जो कुछ भी फ़ैसले होते हैं, आपको मालूम है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से ही होते हैं ना। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे रहमत के उतने दरवाज़े खोलता है। आपको मालूम है कि अल्लाह ताला जिससे जितना रिज़्क देना चाहे अल्लाह ताला उसे देता है। जिसके लिए रिज़्क की तंगी करना चाहे उसके लिए तंगी करता है। अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त देना चाहे उससे अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाता है और जिसे ज़िल्लत देना चाहे तो उसे ज़िल्लत मिलती है। और जिसके लिए अल्लाह ताला कसीर औलाद लिख दे तो ज़ाहिर सी बात है डेफिनेटली वो उसे मिलती है। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब उनके बहन भाइयों में से, उनके रिलेटिव में, उनके अजीज़ों अकरबा में किसी को भी कोई दुनियावी तौर पर कामयाबी मिलती है, हम तो फ़ौरन जेलसी का शिकार होने लग जाते हैं। हम तो अपने भाई की कामयाबी को देख ही नहीं सकते ना। आज आप देखें, हम इखलाकी तौर पर इतनी गिरावट का शिकार हो गए हैं कि हम हसद, कीना, बुग़्ज़, जेलसी के इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि हम तो फिर अपने भाई पर, अपने उस रिलेटिव पर हम चाहते हैं कि बस अब जादू का सहारा ले लिया जाए, ब्लैक मैजिक, काले जादू का सहारा ले लिया जाए, अब तो तावीज़ टोनों का सहारा ले लिया जाए, किसी तरह बस इसे मैंने आगे नहीं निकलने देना। अब आप देखें कि क्या हम सिर्फ अपने हसद के चक्कर में, हम उससे नाकाम करने के चक्कर में, हम क्या अल्लाह ताला के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ नहीं जाते? हम तो अल्लाह ताला के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे इज़्ज़त देने वाला, उसे कामयाबी देने वाला या उसे दौलत देने वाला या उसे औलाद देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। डेफिनेटली उसे जो कुछ भी मिला है अल्लाह ताला की तरफ से मिला है ना। तो हम तो फिर ये डेफिनेटली अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर देते हैं ना। हम अल्लाह के फ़ैसलों को उसके अगेंस्ट जाते हैं हम कि जादू और तावीज़ टोनों का सहारा लेकर। आप सोच भी नहीं सकते कि ये हम कितना बड़ा जुर्म करते हैं और अपने अमाल का सत्यानाश कर देते हैं। आपको मालूम है ना कि आपने सुना होगा, आपको मालूम है कि ये जादू करना और ये जादू, तावीज़, टोने, इनके पीछे छुपना ना, इनका सहारा लेना एक बड़ा जुर्म है, ये गुनाह कबीरा है। आपको मालूम है ना कि आपने बहुत सी नरेशंस में देखा होगा कि जादू करने वाला, जादू करवाने वाला, ये लोग जन्नत की खुशबू तक को महसूस नहीं कर सकेंगे। और दुनिया में भी ये हकीर, लानती, जलील तरीन लोग हैं जो इन चीज़ों का सहारा लेकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अल्लाह के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी नहीं है ना कि उस भाई के लिए अल्लाह ताला ने जो चुना था, इसे उस चीज़ से हसद हो रहा है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए ये क्यों चुन लिया। हालांकि आप इस्लाम की स्टडी करते हैं, आप इस्लाम की असल फ़िलॉसफ़ी को देखें। इस्लाम तो कहता है कि तुम उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक तुम अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करो जो अपने लिए करते हो। अब ज़रा देखें इस चीज़ में, हम इस आईने में अपने आप को उतार कर देखें ना, क्या हम यहाँ पर फिट बैठते हैं? क्या हम मोमिनीन की कैटेगरी में आते हैं? क्या हम अपने भाई के लिए वही पसंद करते हैं जो हम अपने लिए पसंद करते हैं? आई थिंक नो, हम तो अपने भाई के लिए वो पसंद नहीं करते।
پھر آج ہم جی جناب کہتے ہیں جی جناب پوری دنیا پہ یہودیوں کا راج ہے، یہودی جو کر چاہتے ہیں وہی ہو رہا ہے، پوری دنیا کی سیاست، پوری دنیا کی میڈیا اور کس کس چیز پہ آئی تھنک ان کی چلتی ہے، عالمی اداروں پہ ان کی چلتی ہے. تو آپ دیکھیں نا ان کے ہاں جو چیزیں آج ہم کرتے ہیں وہ ان چیزوں پر آپ بیلیو نہیں رکھتے، اگرچہ ان کا پاسٹ اس چیز سے بھرا ہوا تھا، لیکن آج جب ایک یہودی مرتا ہے تو اگلا یہودی آ کے اسی کے کاز کو، اسی کے مشن کو آگے لے کر چلتا ہے، اور وہ اپنی جنریشن کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرنے کے لیے انہیں سپورٹ کرتے ہیں، وہ اپنے بھائی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہو. ان کی گورنمنٹ سپورٹس کرتی ہیں، انہیں اسکالرشپس دی جاتی ہیں کہ یہ بندہ بڑا کام کرے، یہ بڑے کاز پر کام کرے، اور وہ اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی راہیں نہیں روک رہے جس طرح ہم راہیں روکتے ہیں. اور اسی وجہ سے آج انہیں دنیا میں سکسیس بھی ملا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج وہ عروج پر ہیں. اور ہم نفرتوں کے بیج بو کر، بغض، حسد، کینہ، ان چیزوں پر لگ کے ہم نے اپنی دنیا و آخرت دونوں برباد کی ہے. ہم نے نفرتوں کے بیج بوئے ہیں، ہم نے امت کو توڑ دیا ہے، ہم نے امت کو کرچی کرچی، فرقہ فرقہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری کوئی اسٹرینتھ نہیں رہی، ہمیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ہم اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے بھی کوئی ویلیو نہیں رکھتے، اور نہ انٹرنیشنل معاملات میں ہمیں کوئی امپورٹنس دی جاتی ہے، بیکاز ہم یونائٹ نہیں ہیں، ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہم بکھر چکے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں.